अगर तुम मुनासिब समझो तो एक रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूं मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पर मुझे यकीन है तुम मुझ जैसी नहीं हो। तुम्हारा दिल तुम्हारे किरदार की तरह बिल्कुल साफ है। हाँ, सच में मेरे पास वो नजर ही नहीं थी जो तुम्हारी खूबियों को परख पाती। मेरी आंखों को वक्त बे वक्त के गुस्से, जज्बातीपन और शक ने अंधा कर दिया था। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसके बदले मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो। जब तक मैं यहां हूं, कम से कम उस वक्त तक खुला के मामले को रोक। मैं जैसी बाहर आऊंगा, जो तुम चाहोगी वही होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है मुझ पर एतबार करना, लेकिन मेरा यकीन करो, ये सब तुम इस रिश्ते में बांधे रखने के लिए नहीं कर रहा। सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम पर उंगली उठाए, कोई तुम पर बेवफाई का इल्जाम लगाए। तुम पर मेरी लगाई हुई तोहमत को सच पा दे। कोई ये कहे कि तुमने मुश्किल वक्त में शौहर का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है इस खुला को रोकने का। आपको कितना वक्त लग जाएगा वकील के पास? 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। लेकिन खाना तो घर ही आके खाएंगे ना? कोशिश तो करूंगा, लेकिन अगर देर होगी तुम लोग खा लेना। दुनिया को फोन तो करो, अब तक क्यों नहीं आई? बहुत देर हो गई उसे। हाँ, मेरी अभी उससे बात हुई थी, कह रही थी वहां से निकल चुकी है, बस रास्ते में है। अच्छा, मैं देखती हूँ। आओ आओ बेटा, हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम सलाम। बेटा सनी, खैरियत तो है इस वक्त? जी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। ताया, बेहतर होगा कि अगर हम बैठकर बात कर लें। बैठ कर? अच्छा ठीक है, आओ आओ बैठो। आप बताओ, क्या जरूरी बात करने आए हो? ताया अब्बू, दरअसल अम्मी अब्बू ने मुझे बताया कि दुरिया की खुला के बाद आप चाहते हैं कि उससे मेरी शादी हो जाए। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे अपने आसपास तुम जैसा कोई लायक लड़का नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दे सकूं। मुझे खुशी है ताया अब्बू
कि आपने मुझे इस काबिल समझा, बल्कि शायद ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि आपकी सपोर्ट के बगैर मैं इंटरमीडिएट से आगे भी ना पढ़ पाता। आपने हमेशा बुरे वक्त में हमें सहारा दिया, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। सच बात तो यह है ताया अब्बू के आपके हम पर इतने एहसानात हैं कि जो हम कभी भी नहीं चुका सकते। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं कहते। तुम भतीजे हो मेरे सगे भाई के बेटे। मैंने जो किया अपनों के लिए किया, और अपनों के लिए जो किया जाता है वो उनका हक होता है। यही बात तो अब्बू नहीं समझ पा रहे, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा ताकि मैं आपसे खुद बात कर सकूं। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे तुम क्या कहना चाह रहे हो। ताबू दुरिया एक बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। इनफैक्ट मैंने तो उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की जगह समझा। इसलिए आप जो चाह रहे हैं वैसा हो नहीं सकता। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। होता है, अक्सर कजन मैरिजेस में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ताया अब्बू, लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं है। मतलब ये कि ताया अब्बू अम्मी अब्बू मुझ पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं, बहुत दबाव डाल रहे हैं कि मैं इस शादी के लिए हाँ कर दूं, ताकि उनके ऊपर जो आपके एहसानात हैं उनका बोझ कुछ कम हो जाए। लेकिन मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूं। मैंने अपने लिए किसी और का इंतखाब कर रखा है। सनी, तुम क्या कह रहे हो? यही सच है ताया अब्बू। मेरे दिल में दुरिया के लिए कोई एहसासात नहीं है, इसलिए आप जो रिश्ता कायम करना चाहते हैं वो मेरे लिए नामुमकिन है। तो फिर तुम्हारे माँ बाप ने उसी वक्त इनकार क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि वो आपके एहसानात के बोझ तले दबे हुए हैं ताया अब्बू। उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि आपके सामने सर उठा पाए। ना आप खुद ही सोचे ना, कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने एक लौते बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से कराना चाहे जो ऑलरेडी शादीशुदा हो, बल्कि एक बच्चे की माँ भी हो। तायापू, मुझे यहां आने से पहले अंदाजा था इस बात का कि मेरी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा दिल आजारी का बायस होंगी। तायापू, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सब कुछ कहने के बाद शर्मिंदा होने का क्या फायदा? तुमने हमारे पांव के नीचे से जमीन खींचनी थी, वो खींच ली। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा, तुम जा सकती। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा ना लगे तो मैं इससे मिलने के लिए आ जाया करूं। आपका जब दिल चाहे आप आ सकते हैं। मैं कभी भी आप लोगों को इससे दूर नहीं करूंगी। थैंक यू दुरिया, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताओ, इसका अकीका कब करें? अकीका, इसके बारे में तो हमने कुछ सोचा नहीं अभी तक। ठीक है, तो फिर हम इसका अकीका करते हैं। कल देखो, कल जुमे का दिन है। जुमे का दिन मुबारक होता है और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकीके के सारे इंतजामात इसकी फुफो करेंगे। जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। कल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जुमे की नमाज के बाद कंफर्म। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
है अबू, मैं बस बस मियां बस। अब ना ही सुनने की सकत बची है और ना जख्म का हौसला। बेहतर होगा कि इस बात को यही खत्म करके अपना रास्ता पकड़ो। सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल से कुछ जरूरी काम था। अल्लाह हाफिज। देख लिया ना, ये था आपका भतीजा जिसके लिए आपने बेटों से बढ़कर किया है। आज जब आपको जरूरत पड़ी तो कैसे बेमुरव्वतों की तरह इनकार करके चला गया। ऐसी भी कोई अजीब बात ना थी। लोग तो 2-2, 3-3 बच्चों की माओं से भी शादी कर लेते हैं और उम्र का भी कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ 1.5 साल तो बड़ी है। तुम क्यों खामखा अपना दिल जला रही हो? किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना सख्त गुस्सा आ रहा है उस पे। किस पे शदीद गुस्सा आ रहा है आपको अम्मी? क्या हो गया? अरे बताएं ना, क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, थक गई होगी। जी। ये 70,000 का चेक। मानते हो कि नहीं? आखिर यार तुमने तो कर दिखाया। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। खुद को बहुत कमाऊ समझती थी ना, हमें बेकार समझ के इतराती थी। उसे क्या लगता था सारा पैसा हड़प लेगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बस बस आराम से आराम से। ऐसा ना हो तुम्हारी लालच उसको बागी बना दे और कल हमारे सामने आके खड़ी हो जाए वो, फिर हाथ मलती रह जाओगी। हर इंसान की ना कोई कमजोरी होती है और कदर की वो नफ्स मेरे हाथों में है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बेहतर ये है कि तुम अपने जहन पे बिल्कुल जोर ना डालो और सब मुझ पे छोड़ दो। मैं तैयार होकर आती हूँ, राशन लेने चलते हैं। हाँ हुआ। ओ, कब से फोन बज रहा है? किसका फोन है? वकील का फोन है। तो आप बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बात करूं? जिसे मैं उम्मीद की किरण समझ रहा था उसने तो मेरी आंखें चुंधिया दी हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब क्या आप अपना फैसला? मैं अपनी बेटी को उस जहन्नुम में नहीं झोंकना चाहता। तो फिर बस कुछ वक्त के लिए इस बात को रोक देना चाहता हूं। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? मुझे नहीं मालूम। शायद अपने दिल की तसल्ली के लिए बेटी के मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लिया। वालेकुम सलाम। जी वकील साहब, माफी चाहता हूँ, आज नहीं आ सकूंगा। जी मैं खुद मैं खुद आपसे राब्ता करूंगा। मुझे वक्त चाहिए थोड़ा सा। जी खुदा हाफिज।
तुमने मुझे इतनी बेटी देकर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। किसी बच्चे को ऐसे खुशियां दे, सेहत वाली जिंदगी दे, लोगों की नजर से बचाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे आने से चीजें इतनी बदल जाएंगी। आज तुम्हारे बाप की तुम्हारे लिए तवज्जो और मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। ये प्यार और तवज्जो मुझे तो कभी नहीं मिला, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी को उसके हिस्से का प्यार मिल रहा है। फिलहाल वो मुश्किल में है, उसका रवैया तुम्हें बदला हुआ मिलेगा, लेकिन तुम उसके असल को मत भूल जाना। तो अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसके बदले मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो। कहीं अम्मी ने जो कहा ये बदलाव, नहीं नहीं, ये सब कुछ दिखावा नहीं हो सकता। उनका बदलाव सिर्फ जाहिरी नहीं था, हालात ने उन्हें सच में अंदर से बदल दिया है। हाँ, मुझे इस वक्त उन्हें मजीद मुश्किल में डालना मुनासिब नहीं लगता। मैं उनके बाहर आने का इंतजार करूंगी, फिर ही इस रिश्ते के बारे में कोई फैसला करूंगी। सितारा, सितारा, ये देगचियां सही से धोएं। मुझे लग रहा है बहुत दिनों से रखी है, अंदर से भी साफ कीजिए। आप फिक्र ही नहीं करें भाभी, मैं इसे अच्छे से धोकर साफ चमकदार बना दूंगी। ये देखिए यहाँ से बहुत काली हो रही है। हाँ, जब तक आप ठीक है। करें मैं दूसरे काम निपटाते। वैसे एक बात बोलूं भाभी जी, इतनी भी जल्दी किस बात की थी? कम से कम इद्दत के दिन तो पूरे कर लेती। कारोबार कौन सा भागे जा रहा है? क्या बकवास कर रही थी तुम? बोलो, मेरे सामने बोलो ना। हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो तो मैं बस। अच्छा बस, अपनी जबान को लगाम दो। मुलाजमा हो ना, मुलाजमा बन के रहो तुम। और मेरी बात सुनो, इसे ना ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ देगचियां। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम क्या कहोगी। एक तो तुम्हारे पास भी ना हर बात की सफाइयां मौजूद है। और तुम क्या बैठ के मेरी शक्ल देख रही हो? उठो और काम पे लगो। वो भाभी ने पतीला साफ करने के लिए दिया है। मैंने तुमसे पूछा क्या कर रही थी? उठो और सफाई करो। वो भाभी ने बर्तन धोकर किचन साफ कर दिया, उसके बदले मुझे ये देगचा धोने के लिए दिया है। अच्छा, आसान काम खुद कर लिया और सारा मुश्किल काम तुम बेचारी को दे दिया। अब सब कर ही लिया है तो ये भी तुम ही कर लो खुद। हाँ, उठो और कमरे की सफाई करो आके। आओ। दुरिया, बेटा तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? ऐसे ही अम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। किस बारे में? मैं फिलहाल खुला नहीं लेना चाहती। ये वक्त नहीं है अब्बू कि एक शख्स जो कि पहले ही मुश्किल में धंसा हुआ है, मैं भी उसके ऊपर वार करूं। बस एक मुलाकात का इतना असर? मैं तो पहले ही समझ गई थी जब इसकी नंद आई थी। मैंने कहा कोई ना कोई बड़ा मसला खड़ा करके ही जाएगी।
अम्मी आप खामखा उनको इल्जाम क्यों दे रही हैं? तुम मुझे बताओ कि मैं क्यों उसका नाम ना लूं? उसके भाई का हाल हमारे साथ साथ पूरे जमाने ने देखा है। अब जब दुनिया उन पे थू थू कर रही होगी तो आगे ही याद उन्हें दुनिया। तुम चाहती क्या हो? अब्बू मैं बस थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ, बस कुछ अरसा रुक जाएं, उसे जेल से बाहर तो आने दें। हाँ, और तब तक ये अपने आप को लटकाए रखेगी इसी तरह। अम्मी जो कुछ भी है, लेकिन वो शख्स मेरा शौहर है। हाँ, उसने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं ऐसे वक्त में उसकी मजबूरी का फायदा उठाऊं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप ये क्या कह रही है? आप कुछ कहेंगे नहीं इसे? ठीक है, इसकी जिंदगी है, जो चाहे फैसला करे। अगर ये फैसला तुम ये सोचकर कर रही हो कि वो शायद बदल गया है, तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है। और अम्मी आप ये बार बार क्यों भूल जाती हैं कि मैं भी एक माँ हूँ, सिर्फ आप ही नहीं हैं। बीवियां शौहर का काम कर लें वो ठीक है, लेकिन शौहर बीवी की खिदमत ना करे। हाँ क्या बात है। और वैसे भी ये जितना तुम काम कर रही हो ना, ये अपने साथ ठीक नहीं कर रही तुम। नहीं, अभी अकाउंट से कोई पेमेंट नहीं करनी है। पहले बैलेंस शीट चेक करो, देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब और कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है? हाँ ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, कहाँ जा रही हो? जरूरी काम है। जरूरी काम? क्या जरूरी काम? मैडम जी, वो ड्राइवर बाहर देगी और बकरा लेकर आया है। ठीक है, उससे बोल दो कि कसाई को लेकर पहुंचे, और शरीफ से बोलो गाड़ी निकाले, मैं भी आ रही हूँ। जी अच्छा मैडम। ये क्या बकरा और देंगे, ये सब कहाँ ले जा रही हो? अपनी भतीजी का अकीका कर रही हूँ आज। क्या हो गया है तुम्हें अदीला बेगम? तुम ऐसे बदल कैसे सकती हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें खुद वो लड़की नापसंद थी, तुम खुद उसे वासे की जिंदगी से निकालना चाहती थी, और अब जब वो खुला लेना चाहती है तो वो इस मामले को खामखा खींचा क्यों जा रहा है? वो वासे उसे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देता? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें ख्वाहिश है इस रिश्ते के खत्म होने की? अदीला, मेरी ख्वाहिश है सिर्फ तुम्हें खुश देखना, बस। तो समझ लो मुझे खुशी है इस रिश्ते को कायम रखने में, ये जानते हुए भी कि इस लड़की का अपने कजन से अफेयर है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इस तरह की है, और वो हमारी बेटी की माँ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसके किरदार के बारे में कोई इस तरह बात करे। क्यों? क्या वो भूल गई? तुमने खुद ही ये बात फैलाई थी, और वासे के दिमाग में तुमने ही शक का बीज बोकर उसे दुनिया से दूर किया था। अरे हमारे वासे को क्या कोई लड़कियों की कमी है? इमरान, बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो और वासे की रिहाई का इंतजाम करो। जब वो रिहा होकर आएगा तो वो खुद फैसला कर लेगा। तुम्हें और मुझे इसमें दखल अंदाजी की जरूरत नहीं। ठीक है अदीला बेगम, जितना बुरा रवैया अख्तियार करना है कर लो। तुम दोनों बहन भाई के पास वक्त नहीं है ज्यादा। पहले तो पागल वासे को ठिकाने लगाना है, और फिर
तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी है। तौबा। चाय हाँ रख दो। एक काम करो, अब जाके खाना भी बना लो। हाँ जी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? क्या अम्मा? मैं कदर के साथ तुम्हारे रवैये की बात कर रही हूँ। मैंने क्या किया है? मैं सुबह से देख रही हूँ, कदर के साथ तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम इसका हाथ बटाओगी, लेकिन तुमने तो सारे काम उसके सर पर डाल दिए। सल्ला, आप तो ऐसे कह रही हैं, पता नहीं कितने जुल्म के पहाड़ मैंने उसके ऊपर तोड़ दिए। वो वही कर रही है जो पहले करती थी भाई। मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ और मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सब मालूम है मुझे। सितारा ने मुझे बता दिया था कि अच्छा, तो ये सितारा बीबी के कारनामे है, उसी ने आपके कान धरे। बस। सितारा पर ज्यादा गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं है, और इस कदर को ना कोलू का बैल बनाने की भी जरूरत नहीं है। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो अपनी बेवा बहू को जर खरीद गुलाम बनाकर उसके साथ हकारत वाला बर्ताव करूं। तुम दोनों को काम की इजाजत इसलिए दी थी कि तुमने कहा था उसका हाथ बटाओगे। साफ साफ बता रही हूं तुम्हें, अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो ठीक है, अगर नहीं तो मत मांगो कदर से हिसाब किताब। मैं किसी मासूम के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी, सुना तुमने? अच्छा ना अम्मा, आपको तो पता है मैं ये काम काज की आदी नहीं हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाऊंगी आदी। लेकिन कसम से अब मैं कदर का हाथ बटाऊंगी, जैसा वो कहेगी वैसे ही करूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सच में। चाय तो पकड़ाएं। खुद पकड़ो, ऑर्डर देने की आदत ही हो गई है तुम्हें। फूके मारने की बड़ी आदत अब। काश वासे इतना कड़वा था। तो क्या ही बुरा था, हमारी बेटी को उसकी छत मिल जाती है, नवासी को उसकी इच्छा हो। हो सकता है ये आखिरी मौका वासे को बदल दे। उसकी बहन भी तो बदल गई है ना। अगर शाम का वक्त होता ना तो मैं तुमसे पकौड़े बनवा। खैर से अब मेरी शादी हो गई है, मेरी भी कोई ख्वाहिशें पूरी करेगा। पकौड़े बना लेती हो? ये बताओ, इतनी खूबसूरत कैसे? अपने अब्बा पे गिरो कि अम्मा पे? उफ अल्लाह, बुरा हाल हो गया आज तो। कसम से अम्मा इस घर का ख्याल ना होता ना तो कभी भी खुद को इस तरह खज्जल खार ना करती मैं। वो सज्जाद बता रहे थे कि कल कोर्ट का फैसला आने वाला है।
हम्माद भाई के कातिल का पता चल गया ना, उसने कबूल कर लिया है। वाकई? हाँ हाँ, उसने कबूल कर लिया कि उसी ने कत्ल किया है। जज तो पूछता रह गया, लेकिन उसने अपनी जबान ना खोली, बस यही कह रहा था तैश में आ गया, तैश में आ गया। पता नहीं किस पे पर्दा डाल रहा है। कहां से पकड़ा ये खप्ती? क्या मतलब है इस बात का भाभी? ऐसे ही बोल रही थी। नहीं, ऐसे ही क्या बोल रही थी? हर बात का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, मैं जानना चाहती हूँ। कोई मतलब नहीं था, ऐसे ही मजाक में बोला था। इतने संजीदा होने की जरूरत नहीं है। मजाक मजाक को तो भूल ही गई। वो सजाद कह रहे थे कि वकील को 1 लाख रुपए देने हैं। ठीक, सोच कह रही हो? जाओ लेकर आओ चेक। अच्छा ये तो बताओ कि और क्या क्या रखा हुआ है पीछे छुपा के? हमारे पास कोई पैसे नहीं थे भाभी। हमारे पास जितनी भी अर्निंग होती थी हम उसे इन्वेस्ट कर दिया करते थे। प्लीज बार बार एक ही सवाल मत पूछा करें। मैं चेक लेके आती हूँ। होते घुन्ने हैं भाई, इन्वेस्ट कर देते थे। अपने बाप के घर से लाई ना गाड़ी और घर। मिसली गवाहों के बयानात और मुल्ज़िम वासे के इकरार जुर्म की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम वासे ने तैश में आकर हम्माद व सिकंदर अली पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई होगी। लिहाजा अदालत मुल्ज़िम वासे को मुजरिम करार देते हुए सज़ाए मौत सुनाती है। हाथ आगे करो। नहीं, मैंने किसी जज साहब मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं बेगुनाह, मुझे सहमत मत दे। क्या करे भाई, इमरान भी कुछ करे ना, इन्हें पता। जज साहब मैंने जानबूझ के नहीं मारा। जज साहब मैं कातिल ले, मुझे सजा मत दे। मैं कातिल ले, मैं बेगुनाह। इमरान भी कुछ करे ना, इमरान भी नहीं रोके। इमरान भाई जज साहब मैं बेगुनाह, मुझे सहमत मत दे। जज साहब गवाहों के बयानात और मुल्ज़िम वासे के इकरार जुर्म की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम वासे ने तैश में आकर हम्माद व सिकंदर अली पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई होगी। लिहाजा अदालत मुल्ज़िम वासे को मुजरिम करार देते हुए सज़ाए मौत सुनाती है।
इन्हें बता के मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कहाँ लेके जा रही है इमरान भाई? ये सब क्या हो रहा है? आप इन्हें रोक क्यों नहीं रहे इमरान भाई? इमरान भाई बात तो करने दो यार। इमरान भाई, हाँ, आपने तो कहा था कि मैं एक बार जुर्म कर लूंगा तो रिहा हो जाऊंगा। ये तो लेके जा रहे हैं मुझे। हाँ, खुद को संभालो। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश में फांसी की सजा हो गई है मुझे। मुझे नहीं मारे इमरान भाई, प्लीज बचा ले मुझे, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले इमरान भाई। मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे बचा ले। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा, बचा ले मुझे। वाह, अपनी जिंदगी बड़ी प्यारी है। बाकी गरीब तो मुफ्त में मार दिया था उसको। बकवास मत करो, मैंने नहीं मारा था उसे। सजा मिलने से पहले हर मुजरिम यही कहता है, और कोई नई बात नहीं है हमारे लिए ये। और साहब जी रास्ता छोड़े, हमें इनको लेके जाना है। जो भी बातचीत आपको करनी है ना, तो जेल में आकर कीजिएगा। वो लेके चलो। इमरान ले लोगे, लेके जा रहे मुझे, मार देंगे इमरान भाई। इमरान भाई बचा ले मुझे, इमरान भाई, इमरान भाई, इमरान भाई। लीजिए इमरान साहब, मैंने आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया। अभी मेरी खुशी अधूरी है शफीक मियां। पता है, बड़े ही फिरौन है ये लोग। ये तो जब चाहे जिसे चाहे जलील करके रख दे। इंसान की इज्जत की वक़्त इसके नजदीक 2 कौड़ी की है, और आज कुदरत ने इसकी जान की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रखी। इसकी चीखें सुनकर मेरा दिल बार बार कह रहा था, बाबू, जिल्लत बड़ी जलील चीज है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वैसे ये तो ज्यादती है, करे इंसान और नाम अल्लाह या किस्मत का। हाँ तो यार, मैं कोई सीरियल किलर थोड़ी हूँ। इसका रवैया तुम्हारे सामने है। ऐसे लोग अपनी मौत का खुद ही सामान होते हैं। अरे ना साहब, दिल छोटा ना करें, घर जाएं, भाभी को बताएं, उन्हें समझाएं, तसल्ली दें। हाँ, आइए। मुल्जिम वासे के इकरार जुर्म की रोशनी में मुल्जिम वासे को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुनाती है। तो जज साहब ने जब फैसला सुनाया है ना, तो उस शख्स की शक्ल देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था जो फैसला सुनाया गया है वो उसकी उम्मीद से ही कोई बरक्स है। खुदा गारत करे उसे, वो क्या समझता था कि मेरे बेगुनाह जवान बेटे को मारकर कानून की गिरफ्त से बच निकलेगा वो। अम्मी देखें, डर तो मुझे यही था कि ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल शख्स है वो। यकीनन अपनी पावर और रिसोर्सेज यूज करके उसने निकल जाना था। ऐसे कैसे बच जाता? हमने कोई कम मेहनत की थी क्या? उस कातिल को सजा दिलाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है, तभी जाके उसको सजा मिली है ना। तो मुझे इस बात का है कि हमाद भाई ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत से ये कारोबार खड़ा किया, इतना पैसा बनाया। इतना दिल टूटता है मेरा, अफसोस होता है कि ये पैसा तो किसी के काम ही ना आया। हमाद भाई को जीते जी कोई सुख ना दे सका, और उनके जाने के बाद उनके प्यारों की भी कोई काम ना आया। तुम क्या समझती हो, ये मालो दौलत मेरे बेटे की कमी पूरी कर देगी? अरे नहीं नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मेरे दिल को तो इतना इत्मीनान हुआ है कि हमाद भाई का कातिल अपने कैफरे किरदार तक पहुंच चुका है। किसी माँ की गोद नहीं उजड़ेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी। और जहां तक कारोबार की बात है, तो हमने सोचा है कि हम अपनी मेहनत से और जो थोड़े बहुत हमाद भाई के पैसे बचे उससे कारोबार दोबारा शुरू करेंगे।
और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हमारा साथ जरूर देगा। बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे हम इस कारोबार को, है ना सज्जाद? तुम परेशान मत हो, सब कुछ तय हो चुका है। मैं तुम्हें यहाँ से जल्द निकाल लूंगा। अदीला बाजी का वो घर पर है, उसका बराबर फोन आ रहा था लेकिन मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की अभी। मुझे अदीला बाजी से मिलना है। हाँ हाँ वो आ जाएगी। पर्दा वर्दा तो करती नहीं वो, फिर मेरे केस की बात तो और सिर्फ आपके हाथ में क्यों दे रखी? यार खुद सोचो, जेल का माहौल, अदालतों का माहौल कितना बेरहम होता है एक इज्जतदार औरत के लिए। हाँ अब तुम क्या कहोगे कि इमरान भाई तो हमारी घर की इज्जत कचहरियों में ले आए। तुमने खुद ही कहा था ना कि हमारी खानदान की औरतों को कचहरी में जाने की इजाजत नहीं है। पहले कहा था मगर अब नहीं। अदीला बाजी को बुलाएं बस। देखो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मैं लगा हुआ हूं जल्द से जल्द। तबीयत तो ठीक है ना वैसे? तबीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। वासे साहब आप गलत समझ रहे। तूने मुझसे कागज पर साइन करवाए थे ना, तूने कहा था ना कि मकतूल के गुस्सा मुझे माफ करने पर राजी हो गए, तो फिर आज अपने बाप को मुझे सजा देने से क्यों नहीं रोका? क्या हो गया तुम्हें वासे? अपने हवासों में रहो, behave yourself। यही पागलपन तुम्हें यहां तक पहुंचाने का जिम्मेदार है। एक कत्ल कम था कि तुम इसकी भी जान ले लो। शफीक भाई आई एम सॉरी, मैं बासे की तरफ से मैं माजरत खा हूं। इट्स ओके। क्या हो गया तुम्हें? मुझे मालूम है अदालत के फैसले ने तुम्हें खौफजदा किया है, लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं जो तुम्हारे हक में बेहतर है, सब कुछ। हाँ, मेरी फांसी मेरे हक में बेहतर हो या ना हो, कुछ लोगों के लिए बेहतर है। हद हो गई, तुम इस हद तक भी सोच सकते हो? देर हो गई। कभी इंसान से देर हो जाती है। आप अदीला बाजी को बुलाएं बस। हाँ वो आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए बेएतबारी है ना, उसने मुझे बहुत दुख दिया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद दिन रात काट रहा हूं मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, एंड यू डोंट ट्रस्ट मी। देखें, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं उसका अच्छी तरह अंदाजा है मुझे, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको इस जेल की कैसे रिहाई मिल जाए। मतलब ये कि माफीनामा हासिल करने के लिए अदालत से सजा होना जरूरी थी, और जो सजा मुझे सुनाई गई है वो सजाए मौत है। सर वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अदालत ने आपको सजा दी है वो हतमी नहीं है, और फौरन इंप्लीमेंट भी नहीं होगा सजा पे। अभी क्या होगा? सर इसके अलावा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम दोनों जगह अपील करेंगे, और इस दौरान मकतूल के भाई से माफीनामे पे दस्तखत भी करवा लेंगे। जब खून वहां पे वो दस्तखत कर देगा, वो अदालत में हम पेश करेंगे, तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। सर यही बात तो हम समझा रहे हैं, आप हम पे भरोसा करें और तसल्ली रखें। भरोसा फिर से कायम करो।
और अदीला बाजी को लेकर आ मेरे पास। बिल्कुल सर, मैं ले आऊंगा, लेकिन वो इस केस पे क्या करेंगे? जितना क्या उतना कर। मत भूल, तेरी फीस मेरी कंपनी से जाती है और फांसी की सजा सुनाई गई है, दी नहीं है। भी तेरा गरिबान पकड़ा था ना, जाके मरहम लगाना और याद रखना, शेर कैद में हो तब भी शेर ही रहता है। क्या मसला है? एक बार मेरा भाई बाहर आ जाए, मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। क्या हो गया शफीक? दिमाग खराब हो गया, मौत का खौफ सवार है। एक क्या 10 बहनें भी आ जाए ना, फिर भी नहीं बचा सकती उसे। वाले जुर्म कर चुका है वो, अब उसके घर वाले भी कभी माफ नहीं करेंगे। सजाए मौत मिली है उसको शफीक। मामूली से मामूली आदमी हाथ पैर मारता है, ये तो फिर वासे है जिसने अपना एम्पायर खुद खड़ा किया है, मीरास में नहीं मिला उसे। अगर अड़ियल ना होता ना तो खुदा की कसम कुछ भी करके बचा लेता, यूं मरने नहीं देता उसे। लेकिन अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि जल्लाद को हटा के ना खुद फांसी पे लटकाऊं उसे। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। चल। हेलो, इमरान से बात करवाओ। जी जी, मैं बात करवा रही हूँ। सर, मैडम आपसे बात करना चाहते। मैडम से कहना कि मैं ऑफिस से कॉल करता हूँ। मैडम सर कह रहे हैं थोड़ी देर बाद मैं कॉल करता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? उनसे बोलो मुझे अभी फोन करें, अभी फौरन, और इसी वक्त बताएं कि मेरे भाई का फैसला क्या आया है। सर वो कह रहे हैं जरूरी बात। कह दिया ना, ऑफिस से करता हूँ, जल्दी आओ। फिलहाल आप इन्हें हाफ पेमेंट कर दीजिए, बाकी की नेक्स्ट पेमेंट अगले महीने देखेंगे। जी सर। थैंक यू। कुछ लम्हों एंजॉय भी करने दिया करो। वालेकुम सलाम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। इमरान साहब कहाँ हैं? इमरान सर तो चेयरमैन रूम में मैम। चेयरमैन रूम में कब से हैं? मैम, जब से वासे सर अरेस्ट हुए हैं तब से इमरान सर उसी रूम में बैठते हैं। तुम लोग क्यों खड़े हो? चलो शाबाश, काम करो अपना, शाबाश। इमरान, इमरान। दरअसल मैं घर आने ही वाला था। वो एक अर्जेंट काम के सिलसिले में मुझे ऑफिस आना पड़ गया। इतना बिजी था मैं तुम्हारा फोन भी नहीं उठा पाया। चलो एनीवेज, तुम किसी बहाने ऑफिस आ गई तो ऐसा करो कि जाओ, जाके जरा अपनी कुर्सी पर तो बैठो। ये कुर्सी सिर्फ वासे की है और इस पे बैठने का हक भी सिर्फ उसी का है। अरे भाई,
जो उसका है वो तुम्हारा है, तुम उसकी इकलौती बहन हो, उससे अलग थोड़ी हो तुम। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। खुदा मेरे भाई को लंबी जिंदगी अता करे और ये सब उसे मुबारक हो। आमीन आमीन। आज कोर्ट में क्या हुआ? मुझे अपडेट्स चाहिए। तुम बैठो। बैठो, मैं अदीला, मैं बहुत मुश्किल में हूं। देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमको कैसे बताऊं, और यही वजह थी कि मैं तुम्हारा फोन भी नहीं उठा पाया, क्योंकि जो मैं कहूंगा उसे सुनना बहुत सब्र तलब है दिला। इनफ इमरान, इनफ। मुझसे और पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी सीधी बात करो। जज ने उसे फांसी की सजा दे दी। I'm really sorry. अम्मी चाय नहीं पी अब तक? अम्मी शादी के बाद 7 साल तबीर इंतजार किया था मैंने, तब जाकर हम्माद के आने से मेरी सूनी गोद हरी हुई थी। कभी सोचा नहीं था जिसको मैंने इतनी मन्नतों मुरादों से पाया, सालिम की एक गोली निकल जाएगी उसे। मारते हुए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा इसकी मां ने कितनी मुश्किल से जना होगा इसे। पाला होगा, बड़ा किया होगा, इसका घर होगा, घरवाली होगी, इसकी माँ होगी, औलाद होगी, लेकिन काश मेरे हम्माद की एक बेटी होती। जो तुम्हारे लिए जवानी का आसरा बन जाती। हमाद की औलाद नहीं तो क्या हुआ अम्मी? माँ तो है। आपका बेटा नहीं लेकिन आपकी बेटी मौजूद है। मैं आपका सहारा बनूंगी अम्मी, आपको संभालूंगी। सच बताऊं ना तो जब जब आप मेरी नजरों के सामने होती है मुझे हम्माद की कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारा दिल तो वाकई सोने का है,
अब समझ में आया हम आज शादी के बाद क्यों बदल गया। तुमने सिर्फ एक अच्छी बीवी होने का सबूत नहीं दिया, बल्कि वो फराइज भी पूरे किए जो मुझे करने चाहिए। हमने तो सिर्फ कोशिश की थी छोटी सी, तरबियत तो आप ही की है ना। और वैसे भी औलाद कुछ भी करना चाहे जब तक नहीं कर सकती जब तक माँ की दुआएं उसके साथ नहीं होती। जाने वाला तो लौट कर नहीं आ सकता बेटा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी जिस तरह से तुम मेरी बेटी बन गई हो, मैं भी तुम्हारी माँ बन सकूं। शफीक को बुलाओ, मिलना है मुझे उससे। शफीक से मिलकर क्या करना है तुम्हें? वासे के केस के सिलसिले में बात करनी है। मैं बता चुका हूं तुम्हें सब कुछ, तो उससे क्या बात करोगी तुम? मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अब वासे के केस के सिलसिले में जो भी कार्रवाई होगी उसका बहनोई नहीं, उसकी बहन खुद देखेगी। अब जो कुछ भी होगा तो मेरी नजरों के सामने। तुम्हारा ये रवैया बेहद शर्मिंदा कर रहा है मुझे जान। जेब नहीं देता, बिल्कुल जेब नहीं देता। मेरे भाई की सजाए मौत की खबर सुनाने के बाद तुम्हें कोई शिकवा जेब नहीं देता। I'm doing my best. Really? सजाए मौत की खबर तुमने मुझे सिसका सिसका के सुनाई। देखो, कहा तो है तुम्हें काम। शफीक को बुलाओ अभी और इसी वक्त। देखो शफीक पूरा दिन कोर्ट में खच्चल खार होके थका हारा घर पहुंचा होगा। तुम ऐसा करो कि कल सुबह ऑफिस आ जाना, मैं शफीक को भी कह देता हूँ, ठीक है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है इमरान, कितनी दफा बोलूं? मुझे शफीक से मिलना है अभी और इसी वक्त। मेरे भाई से एक बाले जुर्म करवा के, उसे सजाए मौत सुनवा के वो खुद घर में आराम से बैठा रहे। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। तुम ये जरा पानी का ग्लास पियो, मैं बुला रहा हूं उसे। पानी तो पियो, मैं बात कर रहा हूं। क्या इसलिए तुम शहर के मशहूर नामी ग्रामी वकीलों में मशहूर हो? क्या इसी दिन के लिए हम हर साल तुम्हारी कंपनी को लंबी चौड़ी फीस देते हैं? आई एम सॉरी मैडम, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रही हैं। तुम असली वकील हो ना, जाली डिग्री तो नहीं खरीदी थी। क्या इसी तरह अपने सब क्लाइंट्स के केस लड़ते हो? आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स मैडम, बट आप बिला वजह जज्बाती हो रही हैं। तुम्हारी वकालत की वजह से मेरे भाई को फांसी की सजा हुई है और तुम्हें लगता है कि मैं बिला वजह जज्बाती हो रही हूं। अच्छा बताओ मुझे, कोई श्योरिटी है तुम्हारे पास कि मकतूल के विरसा वासे को माफ कर देंगे? है कोई श्योरिटी तुम्हारे पास? बताओ। वो मैडम मैं कोई मुश्किल काम नहीं है स्वीट हार्ट। वो दाल दलिया खाने वाले लोग हैं, मुझे पूरा यकीन है उन्हें खरीदना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तुम परेशान मत हो, हम पे छोड़ दो।
किसी ने बात की है उनसे? आज ही तो फैसला हुआ है। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि उनका कॉन्फिडेंस इकबाल जुर्म से पहले लेना था। नहीं मैडम, मैंने पता करवाया है। कसास की रकम लेके उनके रिश्तेदार एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कल जैसे ही कोर्ट खुलेगा तुम सारे कानूनी तकाजे पूरे करोगे। राइट मैडम, राइट। और जहां तक मकतूल की फैमिली का ताल्लुक है ना, उनसे मैं खुद मिलूंगी। आप मुझे वासे के मेन अकाउंट की चेकबुक ला कर दें। जी मैम। चेकबुक का क्या करना है तुम्हें? मैं अभी वासे से मिलने जाऊंगी, चेकबुक पे साइन करवाऊंगी। रात होने वाली है, मुलाकात करने नहीं देंगे कोई। Anything else? No, thank you. वैसे मैंने कहा है ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सच? कोई शक है? मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मैं आपका भाई हूं ना, वही जिसने गुर्बत से लेकर जवानी और अमीरी तक का सफर आपके साथ तय किया। ये सब कुछ जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। आपको जो चाहिए मुझसे ले लें, आधा थोड़ा सारे का सारा, बहन बनकर मांग ले, सब कुछ दे दूंगा। किसी गैर के साथ मिलकर मुझे रासनी का खौफ मत दें। इमरान भाई गैर है। तुम्हें लगता है कि मैं इमरान के साथ मिलकर तुम्हें फांसी चढ़वाऊंगी? उस दिन से पहले मैं खुद फांसी चढ़ जाऊंगी। अगर मेरा बस चले ना तो मैं जज से कहकर खुद तुम्हारी जगह यहाँ होती। और जहां तक तुमने इमरान के बारे में महसूस किया, मैंने भी यही महसूस किया। ऐसे ये सारी मालो दौलत जायदाद मेरे भाई के सदके, बहन को सिर्फ उसकी जिंदगी चाहिए। तुम हौसला रखो, परेशान मत हो। मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस्लाम। मुझे लगता है अगर मैं कुछ दिन और यहाँ अंदर रहा, उसी से पहले मेरा दिन निकल जाएगा। मेरी तुरेफिशा, मेरी बेटी यतीम हो जाएगी। लोग उसे कातिल की बेटी, मुजरिम की बेटी कहेंगे। फिर मरने के बाद तुरेफिशा और दुनिया के लिए नया इम्तिहान खड़ा हो जाएगा। ऐसे हौसला करो, हौसला करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम भी कुछ नहीं कर पाएंगी। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेल दिया गया जहां से मेरी वापसी मुमकिन नहीं है। नहीं आ पाऊंगा मैं। इसे बस कर दो, इनफ। मैं और कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। साइन करो इस पे, साइन करो। अगर एतबार है तो सब कुछ आप ही का तो है।
बहन से पूछ कुछ कैसी? मैं चाहूंगी जल्द इस लड़के की फैमिली से खुद मिलने जाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लैंक चेक उनके दिल में तुम्हारे लिए नरमी पैदा करेगा और वो तुम्हें माफ करने पे राजी हो जाए। वैसे सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप एक औरत से खौफजदा हैं, वो भी उससे जो आपकी बीवी है। तुम्हारे लिए बहुत आसान है कहना, क्योंकि तुम उसको जानते नहीं हो। मैंने उस औरत के साथ 15 साल गुजारे हैं। अगर वो किसी बात पर अड़ जाए तो उसको जिद से हटाना बहुत मुश्किल है। और फिर वासे सिर्फ उसका भाई नहीं है, उसने उसको औलाद की तरह पाला है। उसको बचाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। इस खर दिमाग वासे के लिए ये तमाम बिजनेस प्रॉपर्टीज उस मकतूल के वर्सा को देने से गुरेज नहीं करेगी, चाहे फिर वो खुद सड़क पर ही क्यों ना आ जाए। करने दीजिए सर, जितनी कोशिशें हो सकती हैं करने दीजिए। उनकी कोशिशें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए मरीजों के रिश्तेदारों की होती है, जिन्हें पता होता है कि उसका बच जाना किसी मौजे से कम नहीं, लेकिन फिर भी वो आखिरी सांस तक कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह वो बच जाए। लेकिन नतीजा सिर्फ मौत की सूरत में ही निकलता है। ओ भाई, पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी सीधी तरह समझाओ, क्या क्या कहना चाह रहे हो। हमारे पास अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन है। बस किसी तरह ये 10 दिन गुजार, चाहे अदीला मैडम जमीन और आसमान एक कर दें, आपने बिल्कुल नहीं हिलना। उसके बाद अदालत का फैसला कोई नहीं बदल सकता और उसे फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकता। 10 दिन सर, सिर्फ 10 दिन। दरिया, बेटा क्या हुआ, क्यों इधर उधर घूम रही हो? ऐसी वॉक कर रही थी अब्बा। ये जूतियों में वॉक कर रही? हाँ, वो आपको नहीं लगता कोई जीप की आवाज आई है? मैं देखूं? मैं देखता हूँ। क्या हुआ दिला बाजी? क्या फैसला सुनाया जज ने? सजाए मौत। तुम मासूम, तुम दुआ करोगी तो मुझे पूरा यकीन है कि खुदा तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। मुझे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। मेरी नजर में सब मशकूक हैं। इमरान, वासे का वकील, मुझे किसी पे यकीन नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने भाई की मदद करूं।
अदीला बाजी, आप प्लीज मुझे बताएं तो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा हुआ क्या है? मुझे उसके चेहरे पे वो फिक्र और परेशानी नजर नहीं आ रही जो इस वक्त एक मौसम के चेहरे पे होनी चाहिए। उसकी शक्ल का इत्मीनान और सुकून इस बात की गवाही देता है कि उसकी नीयत में खोट है। मुझे लगता है जैसे वासे से इकबाल जुर्म करवाना उसकी प्लानिंग का हिस्सा, ताकि उसे जल्द अज जल्द सजा हो और वो मेरे शौहर की हैसियत से सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का मालिक बच। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस मुंह से तुमसे मदद मांगू। हमारी तरफ से तुम्हें सिर्फ तकलीफें और अजाब मिला दुरिया, लेकिन अगर तुम पुरानी बातें भूल कर अपनी बेटी के बाप की हैसियत से वासे की मदद करो, अगर इस वक्त तुम मेरा साथ दोगी ना तो मुझ में हिम्मत आएगी, वरना मुझ अकेली औरत के लिए इन मर्दों से लड़ना बहुत मुश्किल है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी, और आप परेशान मत हो। हम वासे को इन लोगों के रहमो करम पर अकेला नहीं छोड़ेंगे।